तो नमस्कार दिव्य और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके फैक्टर्स का पार्ट 1। अब देखो, फैक्टर्स को हम 4 पार्ट में मैक्स टू मैक्स डिस्कस करना चाहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। सारा कंटेंट कवर होगा। पहले वीडियो में जो ये वाला, इसमें हम नंबर ऑफ फैक्टर्स जानेंगे। दूसरे वाले में हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तीसरे वाले में हम सम ऑफ फैक्टर्स जानेंगे, और चौथे वाले में कुछ मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन अगर होते हैं तो हम चौथे वीडियो तक जाएंगे, वरना अगर वो तीसरे वीडियो में खत्म हो जाएंगे देन विल एंड अप इन 3 वीडियोस ओनली। ऑलराइट, इसके अलावा हायर मैथ्स में आपका मॉड्यूलस का पार्ट 4 बचा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा था बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो अभी फैक्टर्स आ रहा है आज। और उसके बाद टुडे इज 21st, जब भी वीडियो रिलीज हो रहा है 22nd को आपको मॉड्यूलस का और फैक्टर्स का 2 वीडियोस आ जाएंगे चैनल पे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, ये वीडियो आपको मोस्ट प्रोबेबली 21 को मिलेगा। ठीक है, इफ क्योंकि अभी देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के 6 बज रहे हैं और 6:30-7 तक रिकॉर्डिंग होगी और 8:30 तक कॉलेज के लिए निकलना है। तो अगर एडिट हो जाता है तो मैं अपलोड पे लगा दूंगा, एडिट नहीं हो पाता है इनकेस तो रात तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आज कॉलेज भी पूरे दिन का है 6 बजे तक। बहुत दुखियारी भरा जीवन है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, आज की हेडिंग डाल देते हैं अपन। सो आवर हेडिंग फॉर टुडे एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज फैक्टर्स। दिस इज ए, दिस इज FCTORS। ठीक है भैया, फैक्टर्स। वह फैक्टर्स की हेडिंग डाल दी, बता दिया, फैक्टर स्टार्ट करेंगे। बट पहले हमें ये तो बताओ कि फैक्टर्स होता क्या है, राइट? तो मैंने कहा यार आप लोग को, तो मैंने ये भी नहीं बताया कि फैक्टर्स होता क्या है। आपने कहा बताया तो है नहीं। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन सुनो। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n दैट डिवाइड्स n। तो आप कहोगे भैया मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n दैट डिवाइड्स n। ठीक है भैया, n मतलब एनी नंबर दैट एग्जिस्ट। जैसे कि मान लो मैंने फॉर एन एग्जांपल लिया 20। तो 20 को कितने नंबर डिवाइड करते हो भैया? 1 2 3 4 3 थोड़ी करता है, 1 2 4 5 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 11 12 12 नहीं, और सीधा 20। राइट, हाँ जी भैया। यानी टोटल कितने नंबर्स है? टोटल भैया 6 नंबर्स है। तो 20 के कितने फैक्टर्स होगा भैया? 20 के हो गए 6 फैक्टर्स। करेक्ट, हाँ जी भैया। अच्छा मान लो अगर मैं यहाँ लिख दूं 36, तो 36 से कितने हो जाएंगे? अब भैया 1 2 3 4 6 9 12 18 36, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स हो गए। हाँ जी भैया, चलो वेरी गुड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। करेक्ट, हाँ जी भैया। तो 2 की पावर 3 के कितने फैक्टर होंगे? ओके भाई, 2 की पावर 0। वाई? बिकॉज 2 की पावर 0 इज 1 ओनली। करेक्ट, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। ये सारे नंबर डिवाइड कर देंगे। हाँ जी भैया, कर देंगे। हमेशा याद रखना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे 3 की पावर 4 का बताओ, तो 3 की पावर 4 का होगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4। ये 5 फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे 4 फैक्टर और यहाँ पे 5 फैक्टर्स। करेक्ट, हाँ जी भैया। वहां पे 4 फैक्टर, यहाँ पे 5 फैक्टर। हमेशा याद रखना, इफ अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म a की पावर n वेयर a इज अ प्राइम नंबर, if a number is of the form a की power n where a is a prime number, then the total number of factors in the total number of factors is going to be n plus 1. ठीक, then the total number of factors is going to be n plus 1। याद रखना ये चीज, किसी को कोई दिक्कत ना भैया। वेरी ठीक। और प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है? आई होप उसकी डेफिनेशन याद होगी। नहीं याद तो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखिए, इसलिए उसमें बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम से स्टार्ट करा था। तो उसमें मैंने बताया था कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते, या फिर 3 से ज्यादा फैक्टर्स जिनके होते हैं। राइट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक बार ये क्वेश्चन आया था और बच्चे बहुत जोश में कंफ्यूज हो गए कि भैया प्राइम करें या कंपोजिट, और गलत करके आ गए थे। दैट वाज इन अ मॉक टेस्ट दो, नॉट इन अ रियल एग्जाम। रियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि 1 इज प्राइम और कंपोजिट, बट स्टिल पता होना चाहिए कि 1 इज भैया प्राइम होता है या कंपोजिट होता है। राइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि भैया आप हमें बताओ टोटल नंबर
ऑफ फैक्टर्स ऑफ 144। अब आपको भैया 144 के अगर मैं ऐसे लिखने बैठूँ 1 2 3 4 फिर 6 भी कर देगा, 9 भी कर देगा, 12 भी कर देगा, 12 कर देगा, हाँ 12 कर देगा, फिर 14 नहीं करेगा, 15 नहीं, 16 भी कर देगा। ऐसे तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने कहा हाँ, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 144 को ऐसे लिख दूँ, 16 9 से 144 होता है, हाँ जी भैया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, हाँ जी भैया। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ जी भैया। अब मैंने क्या बताया था, अगर a की पावर n है तो कितने फैक्टर्स होंगे भैया, n+1, यानी 2 की पावर 4 के कितने फैक्टर्स होंगे भैया, 4+1 दैट इज 5 इंटू 3 की पावर 2 है, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, पावर 2 है, अगर पावर n है तो कितने फैक्टर्स होंगे, n+1 इंटू 3 दैट इज 2+1, so you'll have 5 into 3 that means 15 factors। याद रखना है चीज, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपसे 144 के किसी भी नंबर का भी और क्वेश्चन करेंगे और जितने क्वेश्चन करते जाएंगे उतना मजा आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, लेट्स मूव टू नंबर से 720। तो आपने कहा ठीक है भैया 720 पे चलते हैं। 720 इज ऑफ द फॉर्म, भैया मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 80। मैंने कहा ठीक है 9 इंटू 80 लिख दो। फिर आपने कहा भैया 80 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 9 इंटू 5 इंटू 16। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा भैया 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, 5 को लिख देंगे 5 की पावर 1, 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर पावर n है तो क्या हो जाता है भैया, n+1 यानी 2+1 इंटू 1+1 इंटू 4+1, तो दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 5 दैट मीन्स 30। तो देयर आर टोटल ऑफ 30 फैक्टर्स, करेक्ट? हाँ जी भैया, समझ में आया? हाँ जी। अब ऐसा कंसेप्ट बता दो, इसका कंसेप्ट क्या रहता है, कंसेप्ट बोलो या रूल बोलो, इफ अ नंबर n इज रिटन ऑफ द फॉर्म pk1 की पावर a इंटू p2 की पावर b इंटू p3 की पावर c, करेक्ट, वेयर p1 p2 एंड p3 आर ऑल prime numbers, correct? Yes. Then the total number of factors will be a+1 b+1 c+1, ठीक है? The total number of factors will be a+1 b+1 c+1, correct? चलो भैया ये भी हो गया। इसके अलावा अब क्या करना है, ये हो गया। इसके अलावा जो कंसेप्ट था वो बता दिया, राइट, बट दैट डजंट मीन कि क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कुछ नंबर्स ले लेते हैं जिनके आपको फैक्टर्स याद रहें तो बहुत अच्छी बात है, और वो नंबर्स आते रहते हैं रेगुलरली और लोग गलती कर देते हैं उसमें। तो उसमें गलती कैसे होती है वो सुनो। मान लो आपको मैं एक नंबर दे देता हूँ और आप मुझे बताओ कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द, ब्लैक पेन यूज करते हैं यार, खरीद के लेके आया मैं कल रात को। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट? हाँ जी भैया, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको नंबर दिया 1002। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे भैया 1003 तो प्राइम नंबर नहीं होता, ये तो प्राइम नंबर होता है, ये नेगेटिव वो कंपोजिट नंबर नहीं होता, ये होता है वो होता है। तो सुनो 1003 ना इज डिविजिबल बाय 70, तो 1003 कैन बी रिटन एज 17 इंटू 59, राइट? 17 इंटू 59 में भैया हम इसको लिख सकते हैं। ऑल्सो वी नो भैया 17 भी प्राइम नंबर है, 59 भी प्राइम नंबर। मैंने कहा बहुत बढ़िया है भैया, 17 की पावर 1 है, 59 की पावर 1 है, यानी कि दिस इज हाउ मच भैया 1+1 इंटू 1+1, यानी टोटल कितने फैक्टर्स हो गए भैया, 4 फैक्टर्स हो गए, राइट? हाँ जी भैया 4 फैक्टर्स हो गए। अगर मैं आपसे बोलूं 1001 का बताओ भैया, किसका भैया, 1001 का, तो 1001 जो है ना आपका वो 13K के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब कि वो 13 टाइम्स कुछ करने से 1001 आता है, तो वो 13 से डिविजिबल होता है। बट वो 13 टाइम्स क्या होता है, तो वो 13 टाइम्स 77 होता है, जो मैं 1001 बना के देता हूँ। मुझे अब याद हो गया, बट मैं आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि 1001 को हम 13K लिखते हैं। तो भैया इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 77। क्या 77 प्राइम नंबर है? नहीं भैया, उसको 7 इंटू 11 में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 13 इंटू 7 इंटू 11, तीनों की पावर 1 है, हाँ जी भैया। तो बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 to the 4 to the 8। तो इसके हो गए आपके 8 फैक्टर्स,
करेक्ट। हाँ जी भैया, कोई डाउट नहीं भैया, समझ में आया? हाँ जी भैया। अब मान लो वी हैव 997, ठीक है। 997 में इफ इट हैज 2 फैक्टर्स, सिर्फ क्यों भैया 997 के सिर्फ 2 फैक्टर्स क्यों? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, याद रखना। अच्छा, लार्जेस्ट तो ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है मैंने बताया था, अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा नंबर सिस्टम का। चलो बता देता हूँ, बट उससे पहले इतना चीज याद रखना, 1001, 1003 और 1007, क्या ये तीनों प्राइम नंबर है? तो मैं पहले से बता देता हूँ कि ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ये 13K के फॉर्म में जाता है, ये वाला 17K के फॉर्म में जाता है, और ये वाला 19K के फॉर्म में जाता है, फॉर सम वैल्यू ऑफ K, ठीक। फॉर सम वैल्यू ऑफ K दिस विल बी डिविजिबल, राइट। पुलिस के सायरन की आवाज आ रही होगी, आई डोंट नो भाई, सुबह 6 बजे दिल्ली में यही होता रहता है। चलो ये हो गया भाई, ये तो हो गया। फिर 1009, दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। हमेशा याद रखना कि 1009 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, और इसके बाद एक और नंबर जो लगातार आता रहता है, दैट इज 1001, राइट, 3 0 बीच में। ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज डिविजिबल बाय 137 into 73। याद कर लो इसको, मैंने भी याद ही किया। अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई रॉकेट साइंस लगा के कुछ नंबर बता रहा हूँ, नहीं, कुछ नंबर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये उन नंबर्स में से एक है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कि भाई 1001 इज रिटन एज 137 into 73, ठीक। हाँ जी भैया। ऑल्सो प्राइम नंबर है कि नहीं और कंपोजिट नंबर है कि नहीं, उसका हम पहले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, नंबर सिस्टम की याद करो, जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस से पहले आया है, करेक्ट। हाँ जी भैया, तो वहां पे हमने ये चीज देखा, गुड। हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे बिग गेम। बिग गेम में क्या पढ़ेंगे, हम एक नंबर लेंगे, पहले में उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, फिर हमें उसके ऑड फैक्टर्स निकालने, और फिर हमें उसके इवन फैक्टर्स निकालने, राइट। हाँ जी भैया, तो उसके इवन फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, उसके ऑड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, ये सब अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, मतलब इस वीडियो में इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मान लो हमें 3600 का निकालना है, राइट। हाँ जी भैया, तो मैं 3600 को मैं लिख सकता हूँ 36 into 100, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि 25 into 4, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, करेक्ट। हाँ जी भैया, और 36 को मैं लिख सकता हूँ वह 6 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। हाँ जी भैया, टोटल क्या बन गया भाई, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यही रहा। हाँ जी भैया, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 into 3 into 3, कैसे, सबकी पावर में +1 कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 45 फैक्टर्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया, होशियार बालक हो तुम। अब दूसरा चीज जो है ना, हमें ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, राइट। यस भैया, हमें ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑड फैक्टर्स। अच्छा भैया, अब ऑड फैक्टर्स निकालने, तो ऑड फैक्टर्स हम लिखे कैसे? तो यार देखो, हमारा 2 कहां तक जा रहा है भाई, 2 की पावर 4 तक, 3 कहां तक जा रहा है भाई, 3 स्क्वायर तक, और 5 कहां जा रहा है 5 का स्क्वायर तक। तो 2 की पावर 4 को, 1 मिनट, तो 2 की पावर 4 को मैं, भाई आई एम लिटरली फेड अप ऑफ द डॉग्स दैट आर नियर माय कॉलोनी। मतलब मैंने नोटिस करा कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तब ये भौंकना स्टार्ट करते हैं, और अगर मैं कल, जैसे मैंने नहीं रिकॉर्ड करा वीडियो, तो कल किसी की कोई आवाज नहीं आती, एकदम शांति थी प्रॉपर। आज रिकॉर्ड करो तो आलम को शोर मचा रहा है, मैं क्या बोलूं। अच्छा मान लो 2 की पावर 4 है, राइट। हाँ जी, और हमें ऑड फैक्टर्स निकालने। हाँ जी, तो 2 की पावर 4 को जब मैं ब्रेक करूं, तो मैं कर सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, करेक्ट। हाँ जी भैया, 3 का स्क्वायर को मेरे को ब्रेक करना, तो मैं कर सकता हूँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 3 का स्क्वायर। हाँ जी भैया, और 5 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 का स्क्वायर, करेक्ट। हाँ जी भैया, तो वी हैव 3 नंबर्स रेडी विद अस, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ठीक। और उनका मैंने स्प्लिट्स निकाला। अब देखो, किसी भी ऑड फैक्टर के एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, वो फैक्टर ऑड तभी होगा अगर वो 2 से डिविजिबल ना हो। हाँ जी भैया, और 2 से डिविजिबल ना हो, इसका मतलब उसमें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये चारों नहीं आ सकते। द ओनली थिंग दैट कैन कम फ्रॉम दिस ब्रैकेट इज 2 की पावर 0। वाई? बिकॉज 2 की पावर 0 1 होता है। बहुत बढ़िया यार, होशियार तो तुम हो। तो आपने कहा भैया बचपन से। अब मान लो 2 की पावर 0, यानी कि इस ब्रैकेट से हम बस एक नंबर ले सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 0।
हाँ जी भैया, इस ब्रैकेट से हम कितने ले सकते हैं भैया? हम तीनों ले सकते हैं क्योंकि तीनों ही ऑड है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 5 वाले ब्रैकेट से भैया तीनों ही ले सकते हैं। तो टोटल ऑफ 9 ऑड फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी भैया, 9 ऑड फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक भैया, दूसरा केस क्या है भैया? दूसरा केस है टू फाइंड आउट द इवन फैक्टर्स। करेक्ट, हाँ जी भैया। तो यार एक तरीका तो सबसे आसान सा ये है कि आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता है भैया 45 होंगे, ऑड फैक्टर्स पता है भैया 9 होंगे, तो इवन फैक्टर आपके होंगे 36। राइट, एक तरीका तो ये, दिस इज द बेसिक ट्रिक। बट अगर मान लो कभी आपसे सीधा बोल दे कि दिस इज 3600 और मुझे इसके इवन फैक्टर्स चाहिए, ना वो आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा ना आपसे ऑड फैक्टर्स पूछा, तब क्या करोगे? तब तो निकालना वेस्ट ऑफ टाइम है ना कि आप नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकाल रहे हो, फिर ऑड फैक्टर्स भी, फिर इवन फैक्टर्स भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ नोइंग हाउ टू फाइंड द इवन फैक्टर्स ऑफ 3600। राइट, तो भैया 3600 को हम कैसे निकाल सकते हैं? 3600 को हम ऐसे निकाल सकते हैं कि भैया उसको हम वापस से ब्रेक करेंगे तो इट विल बी 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। करेक्ट, हाँ जी भैया। 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, दिख तो रहा है, तेज तो नहीं हो रहा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब एंड 2 की पावर 4। करेक्ट, हाँ जी भैया। 3 के स्क्वायर में से भैया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। 5 के स्क्वायर में से भैया 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। करेक्ट, ऐसे स्प्लिट्स होंगे। हाँ जी भैया। अब मुझे एक बात बताओ, पूछो भैया, 2 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो उसको इवन नंबर बना देगा? दुनिया का कोई भी नंबर अगर इवन है तो उसको इवन ही रखेगा, अगर ऑड है उससे 2 मल्टीप्लाई करके उसको इवन बना देगा। करेक्ट, हाँ जी भैया। तो 2 की पावर 0 क्या होता है भैया? 1। अगर 1 इनमें से किसी एक से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या वो उसको ऑड रखेगा? हाँ जी भैया। तो यानी कि इस ब्रैकेट में से मैं 1 को कंसिडर नहीं कर सकता फॉर दिस टाइम, क्योंकि 2 की पावर 0 1 बनेगा। बट मैं इन चारों कंसिडर कर सकता हूं। हाँ जी भैया, हम इन चारों को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इन चार में से कोई भी नंबर इनमें से किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, हाँ जी भैया। तो ये हमारे पास आगे 4 इस ब्रैकेट में से, इससे हमारे पास 3 चॉइस है, इससे हमारे पास 3 चॉइस है। तो आ टोटल ऑफ 36 फैक्टर्स हैं हमारे पास 3600 के। समझ में आया? दिमाग में घुसा? हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं भैया? वेरी गुड। इस तरीके से आप निकालते हो व्हाट आर द इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब मान लो ये 3600 पे सारा गेम खेलते, ठीक है, जितने मेरे को एग्जांपल समझाना चाहिए, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, परफेक्ट फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर, क्यूबिकल फैक्टर, सब हम 3600 पे ही खेलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये शायद किसी ने मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछा था कि 3600 के कितने फैक्टर आर डिविजिबल बाय 12? राइट, आर डिविजिबल बाय 12। तो आपने कहा कि ठीक है भैया, पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो उसके अकॉर्डिंग आया हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। करेक्ट, हाँ जी भैया। 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 12 का फैक्टराइजेशन करो भैया, 2 का स्क्वायर इंटू 3। करेक्ट, हाँ जी भैया। तो मैं इसमें से अगर मेरे को लिखना है कि 3600 डिविजिबल बाई 12 है, यानी 12 के ऑफ द फॉर्म है इसका फैक्टर। हाँ जी भैया। तो अगर मैं इससे बाहर खींचू तो मेरा बनता है 2 स्क्वायर इंटू 3, ब्रैकेट में रहेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। करेक्ट, हाँ जी भैया। तो 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 स्क्वायर यानी 2 की पावर 2, दिस इज 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 अगेन, दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 3। 3 3 जा 9 2 जा 18। दैट मीन्स टोटल ऑफ कितने फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं भैया? 18 फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। करेक्ट, हाँ जी भैया। तो ऐसे 18 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं दैट आर डिविजिबल बाय 12। समझ में आ गया? हाँ जी भैया, आ गया। एक और करते हैं, उसके बाद एक आपको होमवर्क देंगे इसी टाइप का। वीडियो नहीं एंड हो रही है बट स्टिल मान लो अब मेरे को बताओ 3600 के कितने फैक्टर्स जो है दैट आर डिविजिबल बाय 15। राइट, हाँ जी भैया। 3600 के कितने फैक्टर्स आर डिविजिबल बाय 15? तो मैंने लिखा 3600 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब तक तो याद होना चाहिए। और 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। राइट, हाँ जी भैया। तो मैंने इसको लिखा 3 इंटू 5 को बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में बनता है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। करेक्ट, हाँ जी भैया। तो वी गॉट 5 इंटू 2 इंटू 2। करेक्ट, 4 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 5 2 10 2 20। सो टोटल ऑफ 20 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 36 जब हम कहते हैं कि 3600 इज डिविजिबल बाय 15। राइट, तो ये सीन आता है जब हम कहते हैं कि 3600 इज डिविजिबल बाय 15। दिस इज द सेकंड केस। थर्ड जो आपको होमवर्क में करके लाना है, मतलब कमेंट में आंसर बता देना टाइम 19 मिनट 53 या फिर 20 मिनट्स के साथ, कि 3600 के कितने फैक्टर्स हैं दैट आर 3600 के कितने फैक्टर्स हैं दैट आर
डिविजिबल बाय 40। करेक्ट। 3600 के कितने फैक्टर्स हैं दैट आर डिविजिबल बाय 40। ओके, हाँ जी भैया। ये सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, माय लैंडलॉर्ड वाज ऑन द गेट, मेरे को पॉज करना पड़ा, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब गेम 3600 पे होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 3600, राइट, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 3600 आर परफेक्ट स्क्वायर, आर परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर तो पता है ना भाई, ये मत बोलो मैंने नंबर सिस्टम की पहले या फिर रिसर्च एंड डायसिस की वीडियो किसी एक में बोला था कि सारे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद कर लो, एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स और 20 तक क्यूब्स, इतने तो याद कर ही लो भाई प्लीज यार। ये मत बोलना ये नहीं होता कि भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसको निकालने का बेस्ट ट्रिक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो 3600 लिखा है एंड इट इज रिटन ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, करेक्ट। इसको निकालने का एक तरीका है, जिसकी जितनी पावर है उसको 2 से डिवाइड करके +1 ऐड कर दो। जैसे मान लो कि 2 की पावर 4 है, इसकी पावर क्या है 4, इसको 2 से डिवाइड करो +1 कर दो, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 +1 दैट इज इक्वल टू 3। समझ में आया? 3 के स्क्वायर की पावर क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 +1 दैट मीन्स 2। 5 का स्क्वायर पावर इज 2 डिवाइडेड बाई 2 +1 दैट इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज, अब इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो तो 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स देर आर टोटल ऑफ 12 फैक्टर्स, there are total of 12 factors of 3600. There are total of 12 factors of 3600 that are perfect square. Correct? हाँ जी। अच्छा, इसमें एक और चीज आपने नोटिस करी होगी भैया, इसमें तो सारे नंबर इवन में थे, तो नंबर इवन में थे इसलिए हमारे 2 से डिवाइड करना इजी हो गया। मैंने कहा सही बात है। अब आपको भैया अगर कभी पावर ऑड हो जाए, मतलब अगर 2 की पावर 5 हो जाए, मैंने कहा बहुत बढ़िया है। अगर ये डाउट आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट अगर आया तो बहुत बढ़िया। अगर कभी ऑड हो जाए, जैसे 2 की पावर 5 हो जाए, किसी और प्राइम नंबर की पावर ऑड हो जाए, तो कुछ नहीं करना है आपको, 5 को 2 से डिवाइड करना है और +1 करना है। द ओनली डिफरेंस दिस टाइम विल बी कि 5 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर आता है 2.5, राइट? हाँ जी भैया। हम इसमें से 2 कंसिडर करेंगे, 2.5 को नहीं कंसिडर करेंगे, तो हम इसको कर देंगे 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 ही रहेगा, ठीक है। इफ देयर आर, अगर किसी की पावर ऑड हो देन इग्नोर द डेसिमल पार्ट। अगर 2 की पावर 5 है तो मैंने 5 को 2 से डिवाइड करा +1 करा, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 फैक्टर्स लिखा, 2.5 नहीं 2 लिया। समझ में आ गया? हाँ जी। देखो छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए कैसे निकाला जाएगा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो इसके वाइस वर्सा कंसेप्ट पे बेस्ड है, बट परफेक्ट स्क्वायर निकालने का कंसेप्ट आया कि नहीं ये मुझे जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। अब देखो सॉरी, देखो यहाँ पे मिल 2 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 10 इज इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वही जो पिछले क्वेश्चन था, द ओनली डिफरेंस बीइंग कि पिछली बार हमें नंबर दिया था, इस बार हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया गया कि भाई 2 की पावर 19 है, 3 की पावर 15 है, 5 की पावर 10 है, करेक्ट? हाँ जी भैया। एंड दिस इज इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो 2 की पावर क्या है 19, तरीका वही है 19 डिवाइड बाई 2 +1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 +1 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 +1। 19 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 9 + 1 दैट मीन्स 10 इंटू 15 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 7 + 1 इंटू 8 एंड 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 + 1 इंटू 6, तो 10 8 is 48 480। देयर आर टोटल ऑफ 480 फैक्टर्स ऑफ विच नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एज ऑलरेडी मेंशन कि जब ऑड में हो देन इग्नोर द डेसिमल पोर्शन, करेक्ट? हाँ जी भैया। चलो भैया ये वाला तो हो गया भैया। 3600 पे खेल खत्म नहीं, 3600 पे खेल नहीं खत्म है, एक लास्ट गेम 3600 पे हो जाए फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आज नहीं होगा बट कल होगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली। तो भैया 3600 पे लास्ट गेम क्या है? 3600 का लास्ट गेम है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 3600, हाउ दिख नहीं रहा होगा, हाँ, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 3600 आर परफेक्ट, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 3600 आर परफेक्ट क्यूब, राइट? हाँ जी भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये भी कर लेंगे, ऑब्वियसली कर ही लेंगे। अरे जब हम हैं साथ तो लड़ने की क्या है बात। तो ये बना 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू
3 का स्क्वायर, करेक्ट। हाँ जी भैया, जब हमें परफेक्ट स्क्वायर दिया था तब हमने 2 से डिवाइड करता है, राइट। हाँ जी भैया, यहाँ पे हमें परफेक्ट क्यूब देख लिया, हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ऑल राइट। हाँ जी, यहाँ पे डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे मतलब कि 4/3 + 1 इंटू 2/3 + 1 इंटू 2/3 + 1, राइट। 4/3 मीन्स 1 + 1 दैट इज 2, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1, करेक्ट। हाँ जी, यानी कि 3600 में देयर आर, और मैं पहले 3600 बोल रहा था, तो 3600 में देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स दैट आर perfect cube, that are perfect cube. So in 3600 there are only 2 factors that are perfect cube. इसी का वाइस वर्सा पे भी क्वेश्चन आता है। वाइस वर्सा पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई जैसे पिछले वाला किया था वाइस वर्सा वाला, इसका वाइस वर्सा ऐसे होगा कि भाई 2 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 12, राइट। हाँ जी भैया, इसके कितने फैक्टर्स आर परफेक्ट क्यूब, मतलब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया गया एक्चुअली, एंड इट इज ऑल्सो गिवन कि इतना ही दिया, कुछ नहीं करना भैया। 19 डिवाइड बाई 2 कर दो, ओ सॉरी 19 डिवाइड बाई 2 + 3 कर दो एक्चुअली, क्योंकि क्यूब निकालना है ना, प्लस 17 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इंटू होगा बीच में, इंटू 12 divided by 3 + 1. 19 divided by 3 is 6 + 1 that is 7. 17 divided by 3 is 5 + 1 that is 6. And 12 divided by 3 is 4 + 1 that is 5. So I have 6 of 37s are 210 factors. So there are a total of 210 factors of this particular number that are perfect cube. Alright, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? लुक, बहुत वीडियोस में नहीं बोल रहा, आज बोलता हूं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन एनी टाइम कनेक्ट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट द लिंक ऑफ विच इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. Also, you can book a one-on-one counseling session with us where we are going to guide you for your complete preparation towards IPMAT and DUJAT or maybe CUET right now. Until then, take good care of yourself. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में we are going to start with product of factors और उसके बाद वाले में sum of factors. मॉड्यूलस का पार्ट 4 is also lined up. कल रिकॉर्डिंग होकर अपलोड हो जाएगा. So don't need to worry for that. जब तक हम हैं आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं, ठीक. Until then, ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. इसके बाद गाना सुन लेना. बाय बाय, टेक केयर.